हम लोग जो है मतलब वी आर नॉट करप्ट, या आज के ज़माने में जैसा आपने कहा कि भाई हम लोग इवन डेटा भी फजिंग करते हैं, वे साधारण सी बातों को ही ट्रूथ समझ लेते हैं। वो ट्रूथ है, लेकिन वो बहुत रिलेटिव स्तर पर है। जैसे मान लीजिए कि मैंने इसको दे दिया, ग्लास को यहाँ दे दिया, यहाँ से उठा करके यहाँ पर रख दिया ग्लास को, तो मैंने कहा कि मैंने ग्लास को उठा के यहाँ से यहाँ रख दिया, तो दिस इज ट्रूथ, बट दिस इज नॉट द अल्टीमेट ट्रूथ, दिस इज जस्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ दैट ट्रूथ। और इसी के एवज में वो चाहते हैं कि हमें कुछ मिल जाए जो कि इससे भी बढ़िया हो और वो मटेरियल हो, ऐसा वो चाहते हैं। इसलिए वो बोलते हैं कि हमें क्या मिला, जबकि अगर वास्तव में कोई खोजने वाला होता कि यहाँ से यहाँ उठा के रखा तो ये ट्रुथ है, तो फिर वो ये पता लगता ये यहाँ से यहाँ रखने पर ट्रुथ कैसे है भाई वो पता लगाता। समझ रहे हैं कि नहीं? दो मीनिंग यहाँ से निकल रहा है। एक तो जो इसके बदले में कुछ चाह रहा था कि यहाँ से यहाँ मैंने रख दिया, मैंने बोल दिया रखा, इसके बदले में मुझे कुछ दो, यानी पैसे वैसे दो, कुछ दो, इस तरह के दे। और एक व्यक्ति है कि यहाँ से यहाँ रखा तो ये ट्रुथ कैसे है, तो वो पता लगा रहा है। इसका मतलब अब वो सही डायरेक्शन में है। तो इस तरह से वो पता लगाते 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 वो एब्सोल्यूट ट्रूथ तक पहुंच जाएगा। रिलेटिव ट्रूथ इज जस्ट अ स्ट्रिंग और अचीविंग एब्सोल्यूट ट्रूथ। सूत्र है आपको वहां पहुंचाने का। यह सूत्र इसका नहीं है कि आपको जो है कोई इससे बड़ा पदार्थ दे देगा, उसका सूत्र नहीं है। और लोग इसी अर्थ में इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। दे आर रॉन्ग। तो स्वामी जी जैसे मतलब एक ऑर्डिनरी इंसान के लिए तो ये चीज़ वो अचीव कर पाना बहुत टफ है। मतलब कैसे क्या इस दलदल से बाहर निकलने के लिए रास्ते हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आम आदमी तो इसी में दुविधा में फंसा रहता है ना, शायद उसको रास्ता भी नहीं पता रहता, वो अपनी पूरी ज़िंदगी भी इसी में निकाल देता है। हाँ, तो लोग का निकलते ही ना है। आध्यात्मिक लोग कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु उसमें है सारे तत्व होने के, लेकिन खोज नहीं पाते। हाँ, लेकिन मतलब वो चाहते नहीं ना खोजना, खोज नहीं पाते। क्या प्रयास ही वो कहाँ किए कि खोज नहीं पाते हैं? वे चाहते नहीं, उनकी कामना ही नहीं है। कामना यदि होती तो अवश्य खोज लेते। कामना ही नहीं है। कामना तो उनके इन पदार्थों की है। तो जिनकी कामना है, जिसकी आपका डिमांड है, वही ना आपको सप्लाई होगी। तो आपकी डिमांड जिस चीज़ की थी वो आपको मिली। इंसान कामना करे तो मिले। हाँ बिल्कुल। अब उनकी कामना इसी चीज़ की है, तो जिस चीज़ की मांग करेंगे भगवान वही तो देते हैं। भगवान ने कहा योग क्षेमम वहाम्यहम्। आप जिस चीज़ की कामना करेंगे मैं वह देता हूँ। तो आपने वही कामना की तो आपको वह मिला। आपने जिस चीज़ की कामना की, लेकिन जो मिलता है वो तो ऐसा तो है नहीं कष्ट के परे हो। आदमी उस परिधि के अंदर ही रहता है, कष्ट भी पाता रहता है, लेकिन खुश मतलब मस्त रहता है, या कहिए सो कॉल्ड मस्त में रहता है। हाँ, तो अगर वो मस्त है तो ठीक है। इफ ही इज एंजॉयिंग दैट थिंग देन इट इज ओके। लेकिन वो चक्र के तो अंदर ही है। हाँ, तो वो तो उसके अंदर ही है, वो तो अंदर रहेगा ही, क्योंकि उसने वह चुना है, तो वो उसकी चॉइस है। हाँ बस, हर कोई अपने हिसाब से जैसा चॉइस करता है उसके हिसाब से कर्म करता है, उसके हिसाब से उसकी भावनाएं बनती है, उसके हिसाब से वो पाता है। तो क्या वजह मानी जा सकती है कि अगर मान लीजिए मैंने सोचा मात्र ही, अभी फिलहाल तो उसी की बात की है, जैसे करोड़ों जो सोचते भी नहीं हैं। हाँ। क्या वजह मैं अगर अपने अंदर में झांक के देखूँ तो मुझे समझ नहीं आता कि क्यों अगर जगी कोई एक समय था जहाँ पे मुझे समझ में आया कि हाँ ये चीज़ ऐसा होना चाहिए। ऐसा है कि जैसे कभी स्पार्क आया ऐसा अपने लाइफ टाइम में, मतलब तो वो आया, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके संस्कार रहे उस तरह से, तो वो स्पार्क आया, या हाँ, या ईश्वर की कृपा, श्रेष्ठ तो माना जाएगा ईश्वर की कृपा, ईश्वर ही चाह रहे हैं ऐसा, तभी आपको वो स्पार्क आया। हाँ, ग्रह नक्षत्रों की ऐसी स्थिति हुई, अगर आप एस्ट्रोलॉजी विश्वास करते हैं तो उसके हिसाब से वो घटना घटी। इसमें थोड़ा सा मतलब आपका वो चाहूँगा कि जैसे ध्यानाकर्षण की, जैसे आप सब कुछ एक फेज ऑफ लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था, चल हमारे हिसाब से
ठीक है पढ़ना, बीटेक करना, एमटेक करना, ना सरकारी नौकरी, शादी हो जाना। तो जैसे पुत्र की या पुत्री की प्राप्ति जो है जब 34-26 के वर्ष में हुई, मतलब शादी हुई थी, और प्रयास 30 में ही मतलब ये था कि IAS बनने की खोज थी, नहीं हो पाया तो इंजीनियरिंग सेशन में ही ठीक है चलो अब ज़िंदगी काटनी है, सोच लिया। तो फिर परिवार बढ़ाने के लिए हुआ तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आई। उस समय जो है पहली बार एक शॉक लगा कि मतलब चीज़ें इतनी सरल नहीं हैं, इतनी दिख रही हैं, या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वाई मी। तो आदमी निवारण की कोशिश करता है, जैसे हम लोग तो अपने उसी सीमित साधन संसाधन में ही जो सोच थी या जो भी पालन पोषण हुआ था, तो ये था कि पूजा पाठ होता है, पूजा पाठ या मंत्र का भी हुआ, चलो भाई मंत्र। अब अंग्रेजी शिक्षा थी, कोई ऐसा बैकग्राउंड था नहीं कि जो है कुछ ज़्यादा जानते, तो जो दिमाग में क्लिक था वो करने लगे। फिर जो है वो सब चीज़ें बाद में बेटा हुआ, IVF के थ्रू हुआ, फिर अपनी नौकरी में भी ऊंच नीच होने लगी, सब चलता रहा, ठीक है, प्रमोशन में सब होते रहे। फिर जो है धक्के भी लगे और होते रहे, साथ में जॉइंस और साथ चलता है, उस चक्र के अंदर में रहे। फिर ये गायत्री मंत्र का जो है पिछले 1.5-2 साल में स्पार्क आया, आपसे एक जिक्र भी किया था, क्योंकि कोई पहले गाइडेंस था नहीं, तो हमने अपना उसको करना शुरू किया, कुछ समझ में आया, कुछ किए, अच्छा भी लगा एक बार बहुत आगे, लेकिन फिर बैक हो गए, ये बैक एंड फोर्थ। अल्टीमेटली लगा कि नहीं यार ये एक बार झटके से पार तो जाना चाहिए, या ये कहिए कि लगे रहना चाहिए, कुछ तो अच्छा है, इसके बियॉन्ड है, या इन सब चीज़ों के बियॉन्ड जा करके परमानेंट जॉय या परमानेंट सॉरो जिसको भी कहा जाए, तो परमानेंट जॉय की तरफ जाया जाए। मतलब ये थोड़ा एक जॉय आता है, फिर उसके बाद पीछे हो जाते हैं, फिर सॉरो में लिप्त होते हैं, फिर ये खींचातानी में कई बार लगा कि या तो उस पार चले जाएँ या छोड़ दें सोचना, दोनों तरफ का द्वंद्व रहता है। तो ना उधर के पार का कि वो चार नहीं जाता है, ना इधर के सौरों और पेन साइकिल से निकल पाना, तो वो जो द्वंद्व होती है वो बड़ा मतलब कष्टकर होता है। मुझे लगता है कि अच्छा है जो नहीं जानते हैं, इसके कम से कम अपना झेल रहे हैं, जो भी स्वार्थ है, किसी को पैसे कमाने की चाहत है, कम से कम चलो भाई, वो उसके लिए उसको पेन समझ ही नहीं आ रहा, हो भी रहा होगा तो पार कर जा रहा होगा, सोच के चलो भाई 4 रुपये ज़्यादा मिलेगा, या जिसको पावर की है चिंता उसको भी यह चलो भाई थोड़ा बहुत दांव पे तो लगाते ही हैं, पावर तो मिल जाएगा, मतलब दे आर इन डायरेक्शन, हम किस दिशा में, ना इधर ना उधर। असल में जो पावर में है चाहे पैसे में है, तो जिंदगी का एक क्षण आता है कभी वैसों के जीवन में भी, जब सोचता है कि ये सब इतना कर लिए, आखिर इससे मेरा सेटिस्फैक्शन तो हो नहीं रहा है। ये मेरे साथ हुआ है, ये उन लोग को लगने लगता है जी। हाँ, चाहे वो एलन मस्क हो, चाहे बेजोस हो, चाहे अंबानी हो, उनको भी एक समय में एक पीरियड में ऐसा आता है जब क्योंकि मनुष्य का दिमाग है ना, वो उसका जो है इवैल्यूएशन तो करता ही रहता है ना, जिस चीज़ को वो गेन कर रहा है या गेन करना चाह रहा है उसको इतना कर रहा है, तो देख रहा है कि मैं बस ऐसे करते जा रहा हूँ, उसको एक समय लगता है कि ये एक चक्र जैसा है, विशियस सर्किल बन चुका है। हाँ, मैं कमाऊंगा पैसे आएगा, फिर कमाऊंगा फिर पैसे आएगा, फिर पैसे आ रहा है तो मैं कमा रहा हूँ तो पैसे आ रहे हैं। हाँ, तो आखिर इससे मैं हासिल क्या करूँगा। तो आखिर अपना जो एम है वो देखता है कि मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा। ये सोशल रिकॉग्निशन तो उसको मिल रहा है, लेकिन देख रहा है सोशल रिकॉग्निशन से अंदर जो है हमारी बहुत गहराई में कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है। सोशल रिकॉग्निशन से बस एक ईगो को एक जो है बस एक तुष्टि उसको मिलती है। हाँ, लेकिन वह ईगो वो कब काम करता है, जब सोसाइटी होती है तब। अगर उसको जंगल में बैठा दिया जाए तो वहाँ पर वो ईगो काम नहीं करेगा, वो खत्म हो जाएगा। और फिर अगर हमारा उनके कारण जो है रिकॉग्निशन है, यानी धन बड़ा है, उसके कारण मेरी पहचान बड़ी हुई है, यानी इसमें धन बड़ा हो गया मैं छोटा हो गया, धन के कारण मेरी धन को माइनस कर दिया जाता है, पद बड़ा हो गया मैं छोटा। हाँ, धन को माइनस कर दिया गया, पद को माइनस कर दिया तो फिर मेरा कोई वैल्यू नहीं रहा है। हाँ, तो इसका मतलब मैं स्वयं में अपने में क्या हूँ, मेरा अपना वैल्यू क्या है, या तो मुझे देखना है कि मैं वास्तव में क्या हूँ, मैं कौन हूँ, इसको तो मुझे जानना है। मेरी कहाँ से गति हुई है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, आखिर मैं ये व्यवहार क्यों कर रहा हूँ, फिर ये कब तक मैं व्यवहार करूँगा, आखिर इसका एंड पॉइंट भी तो कभी आएगा। हाँ, कब तक व्यवहार करूँगा।
और तो अपना इवेल्युएशन करते करते अगर जब उसको उस फिलॉसफी में वो जब जाता है, हर व्यक्ति फिलोसफर भी तो होता है, वो सोचता भी तो है कई तरह से। जब सोचता है, जिस वक्त सोचता है, उसके बाद फिर जो है उसका व्यवहार निश्चित बदल जाता है। हाँ, उसका व्यवहार बदलना ही बदलना है उसको। जिसने सोचा ही नहीं तो वो ठीक है, अभी वो उस फ्रेम में अभी नहीं आया है, तो वो अभी अपना कर रहा है भाई। लेकिन जब उस फ्रेम में आएगा, सोचना शुरू करेगा, वास्तव में सोचना शुरू करेगा, तब तो फिर उसका दिमाग डोलेगा कि ये जो है मैं इस तरफ जा रहा हूँ। असल में क्या है कि मैंने कहा ना कि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ क्या होता है, चाहे अध्यात्म में चाहे संसार में, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ होता है जिंदगी। लाइफ को बचाने के लिए प्रयास होता है। बात समझ में आ रही है ना? तो वो इसलिए हर चीज़ छोड़ करके सबसे पहले वो लाइफ को बचाने की कोशिश में लगा रहता है। तो वो संसाधन कमाता है, इतना जोड़ता है, क्यों? सोचता है लाइफ मेरा बचे रहे। उसके पीछे असली वजह यही है, वो अपने ज़िंदगी को अधिक से अधिक देर तक एक्सटेंड करना चाहता है। इस सच्चाई को जानते हुए भी कि मेरी ज़िंदगी एक्सटेंड नहीं हो सकती है इनफाइनाइट टाइम तक, इसके बावजूद भी वो कोशिश अपनी तरफ से करता है कि जितना अधिक से अधिक ये लंबी चली जाए। इसलिए वो प्रयास करता है, इतना धन उतना धन उतना धन खींचता है। एक उसका मुख्य प्रयास ये होता है। दूसरा उसके जो अपने, फिर यहाँ पर दूसरा फैक्टर जो आता है, मतलब फियर ऑफ डेथ के बाद दूसरा फैक्टर आता है इमोशंस का और पेन का। समझ गए? तो पेन का आता है कि मैं, एक तो ज़िंदगी का आया कि कैसे मैं, दूसरा आता है पेन का कि मुझे रोग हो जाएगा, ये हो जाएगा, पैसे नहीं रहेंगे तो मैं चिल्लाते हुए मरूंगा। तो उसके लिए पैसे होने चाहिए ना, जो मैं डॉक्टर से इलाज करा सकूं। बात समझ रहे हैं? तो ये दूसरा फैक्टर फिर वही पेन का आ गया, जो मैंने समझाया था उसमें जो बाधा है। हाँ, इसलिए वो कमाता है, लगातार कमाते रहता है। तो उसके पीछे कारण यही है कि अगर दर्द उठेगा तो मैं इससे बचूंगा। पहला कि ज़िंदगी मेरी आगे बढ़ेगी, तो ज़िंदगी में बाधा आएगी तो मैं बचूंगा इससे। दूसरा, पेन उठेगा तो मैं बचूंगा। तीसरा, इमोशंस, कि मेरे जो अपने हैं वे अगर मुसीबतें फंसते हैं इमोशंस में उनको जोड़ता है ना, वे मुसीबतें फंसेंगे तो उनको पैसे की जरूरत होगी तो कहाँ से दूंगा? मेरे पास रहेगा तभी तो दूंगा, तभी तो उनको बचाऊंगा। बात समझ में आ रही है ना? तो ये तीन फैक्टर काम करते हैं, सदैव काम करते हैं, चाहे आध्यात्मिक साधना में काम करते हैं या गृहस्थ में जो है तो वो काम करते हैं। तो ये काम करते हैं, इसीलिए आदमी मनुष्य कमाता रहता है, वो उससे निकलना ही नहीं चाहता। इसलिए क्योंकि वो कभी भी उतना अपने को इतना सिक्योर महसूस नहीं करता है कि अब मेरे पास पर्याप्त धन हो गया है, अब मैं अपने को बचा लूँगा, अपने को दर्द से भी बचा लूँगा, अपने को रोग से बचा लूँगा और अपने करीबियों को भी बचा लूँगा। ऐसा उसको कभी भी नहीं, इतनी सिक्योरिटी महसूस नहीं होती है उसको। इसलिए वो कभी भी कमाना नहीं छोड़ना चाहता है। और इसके कारण क्या है कि कमाई करने में उसका सारा टाइम जो है कंज्यूम कर लिया जाता है। वो अपने उस सिक्योरिटी के लिए उसका सारा समय उसमें खपत कर दिया जाता है। अब समय ही नहीं बचता है और फिर इतना ज़्यादा वो कमाने में लगा रहता है कि उसकी सारी एनर्जी उसमें उड़ेल दी जाती है। अब उसके पास एनर्जी भी नहीं बचती है। जब पैसे वो इतना इकट्ठा कर लेता है कि जब उसको लगे कि मैं पर्याप्त हो गया, अगर कभी लग भी जाए तो तब तक ऊर्जा ही नहीं रहती है कि वो कुछ कर बैठे। तब वो सिर्फ जो है मरने का इंतजार कर सकता है। वो बैठ कर तरह तरह की दवाइयों को लेता रहता है। वो ये नहीं सोचता है कि जो मैं कमा रहा हूँ इससे मैं डॉक्टर को दे सकता हूँ, लेकिन इससे मैं स्वास्थ्य थोड़ी खरीद सकता। वो इस चीज़ को भूल जाता है कि मैं जो ये कमाने में लग रहा हूँ, इस कमाने के चक्कर में मैं रोग को भी मैं ला रहा हूँ। वो इस चीज़ को नहीं जानता रहता। उसके नॉलेज में ये बात नहीं रहती है। उसके नॉलेज में सिर्फ यह बात रहती है, कभी मैं बीमार पड़ूंगा तो मैंने जो रुपया कमाया है वो मेरी मदद करेगा बचने में, क्योंकि डॉक्टर मुझे बचा लेगा। लेकिन वो यह नहीं जानता कि रुपये कमाने में मैं रोग को ला रहा हूँ साथ में। मैं अत्यधिक जो रुपये कमाने के चक्कर में पड़ा हूँ, जो मैं बैलेंस ख़राब कर दे रहा हूँ अपने लाइफ का, तो रोग मैं ला रहा हूँ। फिर ये रोग मुझे मारेगा, मेरा पैसा जो कमाया है उसको भी डॉक्टर ले लेगा और अंत में मैं मर भी जाऊँगा। और ज़िंदगी बचाने के लिए खटता रहा ज़िंदगी भर और अंत में ज़िंदगी को बचा भी नहीं पाया। और खट करके जो पैसे कमाए थे वो भी ले लिया, ज़िंदगी भी ले लिया और मेरा टाइम भी ले लिया और मेरी एनर्जी भी ले लिया। मैं टोटल लॉस में रहा। ये देखा जाए नेट उसका रिजल्ट क्या होगा, टोटल लॉस। हालांकि वो इतना कैलकुलेशन नहीं कर पाता है कि मेरी एनर्जी भी चली गई, मेरा टाइम भी चला गया,
मेरा स्वास्थ्य भी चला गया, मेरी ज़िंदगी भी चली गई, और जो मैंने पैसे कमाए थे वो पैसे भी चले गए। तो अब उसका जो कैलकुलेशन है यहाँ गड़बड़ाता है, लेकिन तब तक टाइम तो बीत चुका होता है, अब तो उसके मरने की बारी आ चुकी होती है। तब तक दिमाग इतना थक करके कुंठित हो चुका होता है कि उसे जीने की भी वैसी कामना नहीं रखती, इसलिए रह रहे मृत्यु के बारे में सोचता रहता है, मृत्यु की भी कामना करता रहे, इससे अच्छा है होता मर जाते, बेकार, छोड़ो। हाँ, अब जो है अगली बार देखा जाएगा। कितने लोग सोचते हैं अब अगली बार देखेंगे। तो ये सब बातें होती है, यही पद वालों के साथ, पैसे वालों के साथ ऐसे ही होता है, ये खेल चलता रहता है। इसी के लिए तो इसका माया नाम दिया गया है कि जब आदमी रैशनल थिंकिंग नहीं कर पाता है, हर एंगल से नहीं सोच पाता है, एक डायरेक्शन में सोचता है वो, जो कि एक जिस तरह से रेट रेस है, एक डायरेक्शन में भाग रहे हैं सब सारे चूहे। हाँ, पीछे की ओर कोई देख नहीं रहा है, साइड में कोई नहीं देख रहा, खाली आगे की ओर भाग रहा है। तो ये नहीं देख रहा है कि मेरा जो भागने का कर्म है, ये भागने का कर्म जो है जनरेट कर रहा है ऐसी चीज़ को जो मुझे मार रही है, मेरे विचार को कुंठित कर दे रहा है। जब आप किसी को दौड़ाने लगेंगे तो विचारवान नहीं हो पाएगा। विचारवान होने के लिए बैठना बहुत ज़रूरी है, जब वो स्थिर हो, जब दिमाग शांत रहेगा, जब दिमाग हिट में नहीं रहेगा, तो ही जो है श्रेष्ठ विचार आते हैं। श्रेष्ठ विचार कभी दौड़ते हुए नहीं आ सकते। आप दौड़ के देखें, कभी भी अच्छा विचार नहीं कर सकते आप। दौड़ते हुए तो सिर्फ आप सोचेंगे कि कैसे किसी तरह से मैं वहाँ पहुँचूँ, या किसी को मार दूँ, या किसी से छुप जाऊँ, लुक जाऊँ। बस आपका जो है सब कुछ शरीर के ऊपर निर्भर हो जाएगा फिर, क्योंकि हीट जो है शरीर में इतनी हो जाएगी ना कि सोचने नहीं देगा। सोचने के लिए मैग्नेटाइजेशन जरूरी है। शरीर का जितना शरीर जो है हाईली मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा उतना जरूरी है। मैग्नेटाइज उतना होगा जितना स्थिर आदमी बैठेगा। ध्यान का यही रहस्य है, इसीलिए बैठा जाता है। जब आप बैठते हैं तो स्थिर हो जाते हैं, स्थिर होते हैं, मैग्नेटाइजेशन बढ़ जाता है। तब आप एक चारों दिशाओं में सोच सकते हैं, फिर 10 दिशा में सोचने लगेंगे, फिर 11वीं दिशा में आपका प्रवेश होने लगेगा। और स्थिर चित्त होकर के, शांत होकर के आदमी बैठ जाता है, भाग नहीं रहा होता है। भागना मतलब सदैव जो है फियर है। आखिर कोई ना कोई फियर है, तभी तो भाग रहा है आदमी को। गरीबी का भय है, दौड़ रहा है सोच रहा है कि मैं किसी तरह से गरीबी के डर से मुक्त हो जाऊं। लेकिन जितना दौड़ता है गरीबी उसको उतनी दौड़ाती है। गरीबी एक हाइपोथेटिकल चीज़ है ना, है स्टेट ऑफ माइंड है। वो कभी ऐसा थोड़ी ना है कि इतना हो गया तो आप अमीर हो गए। हर समय वो रिलेटिव होता है। तो वो तो गरीबी हर समय गरीबी रहेगी, कभी गरीबी दूर नहीं होगी, कभी नहीं। क्योंकि बस एक हाइपोथेसिस है, और वो अपना सेल्फ डिजाइंड हाइपोथेसिस है कि इतना हो जाएगा तो मैं अमीर हो जाऊंगा। सोच लेता है, जब उतना पर पहुंचता है तो अरे मेरे से इतने लोग हैं, मुझे तो खरीद लेंगे खड़े खड़े, चलो मैं फिर दौड़ूं। फिर दौड़ता है। इस तरह से चलता रहता है, उसकी कभी भी गरीबी खत्म नहीं होती है। कितने रुपये रख लेता है, गरीबी खत्म नहीं होता है। लेकिन यदि वो ठहर गया तो 10 तरह का चिंतन करेगा तो जानेगा। मनुष्य को सबसे पहले क्या सोचना चाहिए कि बेसिक नीड्स क्या है। धन की जरूरत है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा मेरी बेसिक नीड्स क्या है। किसी भी देखते हैं इतने प्राणी सब जी रहे हैं ना, कुत्ते जी रहे हैं, बिल्ली जी रहे हैं, खरगोश जी रहे हैं, खरहे जी रहे हैं ना, बाघ है, लोमड़ी है, बकरियां हैं, सब जी रहे हैं ना। लेकिन देख रहे हैं किसी को कोई संचय इतना कर रहा है, जो थोड़ा बहुत कर भी रहा है तो वो उतने ही बार कर रहा है, कई पीढ़ियों पुस्तों तक नहीं कर रहा है मनुष्य को छोड़ करके। तो आप बेसिक नीड्स अगर आप समझ जाइए कि हमारी बेसिक नीड्स क्या है, कितना आपको कितना खाना चाहिए, कितना ये चाहिए, कितना वो चाहिए, उसके अपना आय का कैलकुलेशन कर लीजिए। तो आदमी की ज़रूरत बहुत कम है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन इच्छाओं की अगर बात होगी तब तो फिर कोई सीमा नहीं रहेगी। लेकिन नीड्स
की बात रहेगी तो नीड तो बहुत कम है। तो नीड और डिज़ायर में डिफरेंस करना सीखना पड़ेगा। डिज़ायर में भागेगा तो कोई लिमिट नहीं फिर इसका आना। नीड में जाएगा तो आराम से कैलकुलेट कर लेगा, बैठ के कागज़ कलम से कैलकुलेट कर सकता है वो, मेरी नीड, मेरे परिवार की नीड कितनी है, मेरी आय क्या है, इतने ऐसे करेंगे। अब घर के लोग डिमांड रखेंगे कई तरह से, अब घर के लोगों के डिमांड के हिसाब से वो खटना शुरू कर देता है। जो घर में ज़्यादा प्रेशर बनाते हैं अपने डिज़ायर के लिए, तो उनको कह देना चाहेगा तुम्हें ज़्यादा इच्छा है खुद कमाओ तब उसको ज्ञान होने लगेगा। लोग अपने डिज़ायर को दूसरे से पूरा कराना चाह रहे हैं, इस वजह से भी कितने लोग खट रहे हैं मोह में। इमोशन वहाँ गेम प्ले करता है, तो अब वो व्यक्ति जो है, अगर उसकी डिज़ायर नहीं भी है, वो अगर उसके पास इतना ज्ञान हो चुका है कि इतना ही काफ़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो दौड़ता है, खटता है। क्यों? क्योंकि उसके इमोशंस हैं अटैच, मोह में है, पुत्र मोह में है, पुत्री मोह में है, हाँ, या नाती के मोह में, नतनी के मोह में, या भाई के मोह में, बहन के मोह में है, माता पिता के मोह में, वे खटाते हैं उसको। फिर वे अपनी इच्छा उससे पूरी कराना चाहते हैं, वे दौड़ाते हैं उसको। अब उन इमोशन के कारण फिर वो दौड़ता है। अपनी इच्छा से हो सकता है वो जान गया मुझे बहुत ज़रूरत नहीं है, इतना से मैं काम चला लूँगा, लेकिन जो उनके साथ वो बंधा हुआ है वे उसको दौड़ाते रहते हैं। इसीलिए इमोशंस को भी बाधा माना जाता है, क्योंकि इमोशंस जो है वो आपके मेंटल स्टेटस पर जो है उसका इफेक्ट है। हाँ, वो मानसिक रूप से आपको प्रताड़ित करते रहेंगे, तो उसको स्टेबलाइज होने ही नहीं देंगे। इमोशंस पर कंट्रोल करना सीखना होगा। किसी को यस बोलते हैं तो नो भी बोलना सीखना होगा। समझ रहे हैं? नहीं तो फिर उस यस का वैल्यू क्या होता है जो नो नहीं बोल सकता। तो आपको नो बोलना सीखना होगा। किसके लिए? अपने उस आध्यात्मिक यात्रा के लिए, कि नहीं यहाँ बस यहीं रहने दो, यार मेरे बस का इतना ही है, बाकी तुम अपने जीवन का तुम मालिक हो, खुद भाई कर लो। अगर तुम्हारी और इच्छाएं हैं कर लो, मेरी तो इच्छा बस इतनी भर है और मेरा दायित्व इतना ही भर है, मैं इससे ज़्यादा दायित्व तो नहीं देखता हूँ अपना। इसीलिए शास्त्र में दायित्व भी निर्धारित किए गए हैं। जो लोग शास्त्र का अध्ययन नहीं किए ना, वे लोग अपना दायित्व भी नहीं समझते हैं। बच्चा को जब पढ़ा दिया आपका दायित्व समाप्त हो गया, अब वो कैसे कमाएगा अब उसकी प्रॉब्लम है। लेकिन लोग ठेका ले लेकर के बैठ जाते हैं इमोशंस की वजह से। हाँ, फिर उसका ठेका लेते हैं, फिर उसकी पत्नी का ठेका लेते हैं, फिर उसके बच्चे का ठेका लेते हैं, फिर उसके बच्चे का ठेका ले लेते हैं। हाँ, तब तक उसका मरने का समय आ जाता है, क्योंकि अपना दायित्व नहीं जानते कि मेरा दायित्व कहाँ तक है। शास्त्र में दायित्व बताया गया है, लड़की की शादी दायित्व खत्म, लड़के को पढ़ा दिया दायित्व खत्म। पत्नी की रक्षा करने का दायित्व, पत्नी की रक्षा आप जीवन भर करेंगे, ये बात सही है। तो उसको आप तब तक करेंगे और अपने हिसाब से करेंगे, उसके डिज़ायर की पूर्ति नहीं करेंगे। नीड की पूर्ति की बात की गई है, डिज़ायर की पूर्ति की बात नहीं की गई है। नीड जो उसकी है, कपड़े की ज़रूरत है, मेडिसिन की ज़रूरत है, भोजन की ज़रूरत है, आवास की ज़रूरत है, इतनी ज़रूरत है। यह नहीं कि वाहन चाहिए प्रतिदिन नए नए वाहन चाहिए, तब तो पूरी नहीं होगी। हर समय नई नई खोजें हो रही है, आप कितनी करेंगे। वाहन ज़रूरत नहीं है मनुष्य के, वाहन एक डिज़ायर है जिसके बगैर कोई नहीं रह सकता, वह ज़रूरत है। नीड और डिज़ायर में डिफरेंस करना होगा। बिना वाहन के क्या कोई रह सकता है? यदि कोई धरती पर रहता है, इसका मतलब है कि वो डिज़ायर है, नीड नहीं है। तो उतनी जब ज़रूरत आप समझ गए, उतनी आपकी उतनी पत्नी की, बस उतना हो गया, काफ़ी है। अब उसके बाद उतने तक को तो आय करनी ही पड़ेगी, और उतने तक के लिए कमाने के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता है। उतने कमाने के लिए आप इतना नहीं थकेंगे कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा बाधित हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। अब कई फ्लैट बनाने लगेंगे, कई शहर में सोचेंगे कि हमारा फ्लैट हो जाए, लोग ऐसे सोचते हैं।
हाँ, उसी की प्रतियोगिता करते हैं, मेरा उस जगह फ्लैट है, उस शहर में है, उस शहर में है। तब तो दुनिया में इतने शहर हैं, हर शहर में फ्लैट तो बिरला ही कोई बना सकेगा। उतने फ्लैट पे क्या ताला बंद रहेगा या किराए पे चढ़ाएंगे, फिर पैसा लेंगे, वही होगा। फिर उसकी रखवाली की चिंता होगी, कोई कब्जा ना कर ले, कोई कब्जा कर ले फिर मुकदमा लड़ेंगे। इस तरह का एक सर्किल बन जाता है जिसमें कि वो आदमी फंस जाता है। और अत्यधिक आप कमा करके फिर दूसरे जो कमाने योग्य हैं, जिनको ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत को भी आप बाधित करते हैं, वह भी एक तरह का पाप होता है। बहुत ज़्यादा संचय करके रख लेना भी एक पाप होता है ना। आप अगर वो नहीं कमाते तो कोई दूसरा कमाता ना। या तो आप कमाए हैं, एक निष्काम कर्म योग भी इसमें होता है, जो समझा दूं मैं आपको, कि यदि आप खूब कमाते हैं तो भी आप आध्यात्मिक हो सकते हैं। बस शर्त यह है कि आप सबके लिए कमाएं। यदि भगवान ने आपको उतनी पुरुषार्थ और क्षमता दी है तो आप सबके लिए कमाएं और फिर सबको बांट दें, कमाएं और बांट दें, यह भी बहुत अच्छा होता है। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो इसका मतलब आपका माइंड एकदम बैलेंस पर आ चुका है, आप में लोभ तो खत्म हो चुका है, तभी तो बांट रहे हैं। और सबको भगवान की प्रेरणा मान करके सबको बांटते रहें। भगवान दे रहा है, हम दे रहे हैं। तो इस तरह से यदि आदमी करता है तो